और इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद ही दुखद खबर झारखंड के लिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है। चेन्नई में कई दिनों से वे भर्ती बताए जा रहे थे। उनके इलाज के दौरान निधन की खबर सामने आई है और अब आपको बता दें, काफी दुखद खबर है। इलाज के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राहुल बने हुए हैं। राहुल, बड़ी खबर सामने आ रही है, चेन्नई में कई दिनों से इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की निधन की खबर है। जी राहुल। जी, अगर हम जगन्नाथ महतो की बात करें तो उनके निधन की खबर आ रही है। चेन्नई इलाज के लिए गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उनको एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया। बता दें कि कोरोना के जो पहली लहर सुविधा चल रही थी, उसी दौरान उनको उनके फेफड़े में इंफेक्शन हुआ था। इंफेक्शन के बाद उन्हें चेन्नई ले जाया गया। चेन्नई में उनका जो फेफड़ा है उसको ट्रांसप्लांट किया गया, जो है कि फेफड़ा लगाया गया। उसके बाद लंबी इलाज चलने के बाद वो फिर झारखंड वापस आए। हालांकि उस समय भी वो शिक्षा मंत्री बने रहे। उसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रही थी। बीच में ठीक भी हुए थे, लेकिन वो मंत्रालय होने के साथ साथ क्षेत्र का दौरा करते थे, जिससे उनकी लगातार तबीयत थोड़ी सुधार होने के बाद फिर खराब हुआ करती थी। और एक बार फिर उनको आज चेन्नई ले जाया गया था इलाज के लिए, लेकिन अभी तो खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में और जेएमएम परिवार के लिए एक बड़ा क्षति होगा, क्योंकि जिस तरीके से बोकारो जिले में टाइगर नाम से जाने जाते थे जगन्नाथ महतो, और अब कहीं न कहीं उनका निधन से कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं जेएमएम कमजोर हुई है और जेएमएम को एक बड़ा झटका लगा है। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से वो शिक्षा विभाग को सही करने की बात कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, जिलों में दौरे कर रहे थे, उससे कहीं न कहीं असर देखने को मिलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ महतो परिवार, जेएमएम परिवार और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा निधन होने की वजह से एक बड़ा दुख की लहर है, बहुत बड़ी घटना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे की तैयारी क्या होती है, उनके शव को कब लाया जाता है झारखंड, उसके बाद आगे क्या तैयारी है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट निकल के सामने आई है कि जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन है। राहुल, जिस तरीके से कि काफ़ी दुखद खबर सामने आई और हम सभी जान रहे, काफ़ी दिनों से उनकी सेहत जो है वो ख़राब चल रही थी। लेकिन राहुल, इन सब के बीच हम सभी जान रहे हैं कि शिक्षा मंत्री भी हैं, मद्य निषेध मंत्री भी हैं वह, और जिस तरीके से उनका सामाजिक ये निधन होना कहीं ना कहीं एक जेएमएम परिवार के लिए भी काफ़ी दुखद माना जा रहा है। और अगर राहुल इस दिशा में देखा जाए तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, निधन होने के बाद अभी हम कह सकते हैं कि आगे की रणनीति की बात करें। इसके पहले भी जेएमएम के एक मंत्री जो हफीजुल हसन थे, जो मधुपुर से विधायक थे, उनका भी निधन हुआ था। उसके बाद उनके जो बेटे हफीजुल हसन है, उनको वहां से चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव के विषय मंत्री भी हैं। लेकिन अभी की हम बात करें, अभी जो सामने चीजें दिखाई दे रहे हैं कि जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, तो निधन के बाद जो उनके शव को लाया जाएगा, पार्टी ऑफिस में रखा जा सकता है। उसके बाद उनके राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। थोड़ी प्रक्रिया है। और झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जयराम महतो 1932 आधारित स्थानीय नीति खतियान स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर झारखंड में अलग अलग सभाएं कर रहे थे। आप देखी होंगी, जगन्नाथ महतो के साथ युवाओं का भीड़ था। हालांकि जगन्नाथ महतो को भी टाइगर के नाम से जाना जाता था और जयराम महतो भी बोकारो के रहने वाले हैं। तो एक युवा नेता और जगन्नाथ महतो एक राजनीति के परिपक्व नेता आमने सामने थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो है जगन्नाथ महतो का निधन होने की वजह से कहीं न कहीं जो जयराम महतो है उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी राजनीति में। हालांकि राजनीति में आप अक्सर देखते हैं कि जो भी चीजें होती है फायदा नुकसान देखकर होती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ महतो का निधन होने से जेएमएम परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि जगन्नाथ महतो के परिवार का तो नुकसान हुआ है, एक सदस्य जाने की वजह से नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक मायने अगर हम निकालें तो जेएमएम परिवार का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और कहा जा रहा है कि चेन्नई में काफ़ी दिनों से इलाजरत थे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, और एक बेहद दुखद खबर है। हमारे बीच हमारे साथ फोन लाइन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जुड़ रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आपका स्वागत है लाइव 7 पर। हेलो। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से बात हो रही है। क्या विषय है? नमस्कार सर, लाइव 7 से बात कर रही हूँ। सर, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री आपसे बात हो रही है और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की खबर सामने आई है। चेन्नई में उन्हें काफ़ी दिनों से उन्हें इलाजरत थे और अब यह बड़ी खबर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो मुझे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, थोड़ी देर बाद आप बात कीजिए। ये बहुत दुखद है जी आपकी बात को सुनकर, बड़ा मन व्याकुल है। थोड़ी देर बाद बात कीजिए प्लीज। जी, तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। आपको बता रहे हैं